नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति और आशा करती हूँ आप लोग अपने जीवन में बहुत ही खुश होंगे और मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, लाइफ में कोई मोटिवेट करने वाला मिल जाए तो ज़िंदगी में क्या से क्या हो जाता है। आपको कोई 4 शब्द मोटिवेट करने वाले बोल दे तो आपके दिल में और दिमाग में एक नया जोश भर जाता है, एक नया उत्साह भर जाता है। और आइए इसी बात पे चर्चा करते हैं कि जब श्री राम भगवान इतने कठिन परिस्थिति में थे कि उनके भ्राता लक्ष्मण जो मूर्छित हो चुके थे युद्ध के दौरान, रावण और उसके जो भाइयों ने उन पर आक्रमण करके उन्हें मूर्छित कर दिया था और भगवान श्री राम के पास कोई दूसरा सहारा नहीं था हनुमान जी के अलावा। उन्होंने अपने दिमाग में शांति बनाए रखी और उस समय भी अपने आप को एकांत मन में इतनी शांति थी, उन्होंने कभी व्याकुल और विचलित होकर कोई भी निर्णय नहीं लिया। उन्होंने बहुत ही शांत दिमाग से और धैर्य के साथ हमेशा निर्णय लिए और हमेशा काम किया, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो दोस्तों। लेकिन आप अगर शांत और एकदम एकांत मन से निर्णय लेंगे, अपने आप को विचलित नहीं करेंगे, अपने आप को परेशान नहीं करेंगे, तो आप कोई भी कठिन से कठिन परिस्थिति हो, कोई कठिन समस्या हो, आप उससे आराम से निकल सकते हैं। आइए इसी बारे में बात करते हैं हमारी बहन कीर्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कीर्ति और आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं कि जब श्री राम भगवान बहुत ही मुश्किल समय में गुज़र रहे थे, रावण से युद्ध के दौरान उनके भ्राता को मूर्छित कर दिया गया था। उस समय उन्होंने बहुत ही धैर्य के साथ काम लिया। उन्होंने कहा कि इसको समस्या को मुझे ऐसे हल करना है जैसे कि ये समस्या ही नहीं है। उन्होंने हनुमान जी को आदेश दिया कि हनुमान तुम जाओ और संजीवनी बूटी लेकर आओ। जब हनुमान जी को संजीवनी बूटी का पता नहीं था तो उन्होंने संजीवनी पर्वत को ही अपने उंगली पर उठाकर लेकर आए थे, क्योंकि उन्हें शाम तक अपने भ्राता की मूर्छित परिस्थिति को सही करना था और सुबह उठकर फिर उन्हें युद्ध करना था, क्योंकि छल और कपट तो हो ही रहा था उनके साथ में। और महाबलीशाली योद्धा रावण के साथ वह युद्ध कर रहे थे। जब रावण मरने की परिस्थिति में था, तब जबकि लक्ष्मण जी अच्छे हो चुके थे और उन्होंने फिर से उनसे युद्ध किया, मुंह तोड़ जवाब दिया और रावण को पराजित करके उसे बुरी तरह घायल कर दिया। तब रावण ने उनसे कहा कि मैं आपको ज्ञान तब दूंगा जबकि आप मेरी बात को शांति और धैर्य से रखेंगे, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा अपवित्रता है, क्योंकि मेरा मन बहुत ही घृणा से भरा हुआ है। मैंने पराई स्त्री पर नज़र डाली और मैं बहुत ही अपने आप को दोषी मानता हूँ। और श्री राम भगवान जो कि बहुत ही मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने अपनी मर्यादा में रहकर और किसी पराई स्त्री पर कभी नज़र नहीं डाली और अपनी मर्यादा को कभी पार नहीं किया। मैंने पराई स्त्री पर नज़र डाली और मैं अपने चरित्र को मैला कर बैठा, क्योंकि चरित्र ही इंसान का सबसे बड़ा धन होता है। और मैंने अपने आप को ही अपवित्र करके और पराई स्त्री को बुरी नज़र से देखा। इसी बात से भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री राम पुरुषों में पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है। और उनकी मर्यादा उन्होंने कभी उल्लंघन नहीं किया और मैंने अपनी मर्यादा को पार करके पराई स्त्री पर धन और पराई संपत्ति पे कभी नज़र नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यह हमारे चरित्र को पूरी तरह दागदार कर देती है। और हमेशा अपने आप का संयम बनाए रखें, अपने मन में पवित्र बनाए रखें। और कहते हैं ना, हमेशा श्री राम और हनुमान जी की जोड़ी से हमें यह सबक मिलता है कि दुनिया में अपने आप को कभी भी कमज़ोर ना समझें और हर एक कठिन परिस्थिति से आप निकल सकते हैं।
आइए बात करते हैं हमारी बहन प्रीति। हाँ दोस्तों, सही कहा है किसी ने कि पराई स्त्री पर कभी बुरी नज़र न डालें। हर एक स्त्री को माँ और बहन के रूप में ही स्वीकार करें। उस पर आप अच्छी नज़र रखेंगे, आपकी भी माँ है, आपकी भी बहन को लोग इसी नज़र से देखेंगे, क्योंकि हम सम्मान स्त्री को करेंगे तो स्त्री का सम्मान भारत माँ का सम्मान होता है। स्त्री हमारी माँ है, स्त्री हमारी बहन है, उसी स्त्री से हमने जन्म लिया है और ये हमारा जो शरीर है एक स्त्री के शरीर से ही निकला है, क्योंकि स्त्री सर्व महान है। स्त्री हमारी देवी माँ जो कि दुर्गा माँ है और उनको संसार की देवी कहा जाता है, क्योंकि वो देवी माँ हम सबको एक जीवन प्रदान करती है, हमारी रक्षा करती है और हमें एक सही दिशा दिखाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।